दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विथ स्टॉक मार्केट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीएल बैंक के बारे में। आज संडे का दिन है और फ्राइडे के दिन हमें आरबीएल बैंक मार्केट के साथ मोमेंटम करता हुआ नजर आया था। तकरीबन 7 रुपये की बढ़ोतरी के साथ तकरीबन 4% से भी ज़्यादा की तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी आरबीएल बैंक में। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आरबीएल बैंक के कुछ फंडामेंटल्स डिटेल्स, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव डिटेल्स देखने को मिल रही है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट वीक के लिए क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं वो हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हम डेली बेसिस पे काफ़ी सारे कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, इंट्राडे कॉल और पोजिशनल कॉल देते हैं दोस्तों। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम trendly.com की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और यहाँ पे मैंने आरबीएल बैंक को सर्च करके रखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव जो फंडामेंटल डिटेल्स देखने को मिल रही है दोस्तों, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हम सबसे पहले स्ट्रेंथ देखने वाले हैं। जो कुछ अच्छी बातें हैं आरबीएल बैंक के रिलेटेड वो आप लोगों के सामने है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि म्यूचुअल फंड इंक्रीज्ड होल्डिंग इन पास्ट मंथ। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड है वो अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं और लास्ट मंथ में म्यूचुअल फंड ने उसकी होल्डिंग बढ़ाई है आरबीएल बैंक में। तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे निकल के आई है। और यहाँ पे ऐसा भी बताया जा रहा है कि इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द लास्ट 8 क्वार्टर्स। तो लास्ट 8 क्वार्टर से आरबीएल बैंक के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही है दोस्तों। तो ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे निकल के आई है। और यहाँ पे ऐसा भी बताया जा रहा है कि ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर टू क्वार्टर। तो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। तो अपने आप में काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स, कंपनी विथ डिक्रीजिंग प्रमोटर प्लेज, एफआईआई एफपीआई और इंस्टीट्यूशनल इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग्स। तो जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स हैं वो भी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं दोस्तों आरबीएल बैंक में। तो काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं दोस्तों। और अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो जो यहाँ पे वीकनेसेस देखने को मिल रही है वो भी आप लोगों के सामने है। और यहाँ पे देखा जाए तो बेरिश स्टॉक विथ मीडियम टू लो ट्रेंडली मोमेंटम स्कोर। तो जो ट्रेंडली मोमेंटम स्कोर के हिसाब से ये जो स्टॉक है वो बेरिश स्टॉक है, यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है। और यहाँ पे देखा जाए तो म्यूचुअल फंड डिक्रीज देयर शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर। तो दोस्तों लास्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने उसकी होल्डिंग डिक्रीज़ की थी, लेकिन लास्ट मंथ में म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग्स बढ़ाई भी थी। तो इसके ऊपर भी दोस्तों आप अपनी नज़र बनाए रखें। और यहाँ पे ऐसा भी बताया जा रहा है कि डिक्लाइन इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विथ फेलिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर टू ईयर। तो ईयर टू ईयर बेसिस पे जो नेट प्रॉफिट है, जो मार्जिन है वो डिक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे हमें नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिली थी दोस्तों। और कंपनी विथ हाई डेप्थ। तो दोस्तों कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है वो काफ़ी हाई है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। और कंपनी विथ इंक्रीजिंग डेप्थ, तो कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो ये काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट भी आप लोगों के सामने है दोस्तों। तो इसके ऊपर भी आप अपनी नज़र रखिए दोस्तों। और नेगेटिव पॉइंट में ये जो डेप्थ बढ़ रहा है वो अपने आप में काफ़ी नेगेटिव पॉइंट दोस्तों यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें दोस्तों, तो जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है वो भी आप लोगों के सामने है और यहाँ पे बताया जा रहा है। तो दोस्तों जो ब्रोकरेज हाउसिंग है, जो टारगेट्स दे रहे हैं आरबीएल बैंक के ऊपर, वो टारगेट अपग्रेड कर रहे हैं दोस्तों। तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे देखा जाए तो डिक्रीज इन एनपीए इन रिसेंटली रिजल्ट। तो जो रिसेंटली जो रिजल्ट आया था उसमें आरबीएल बैंक के जो एनपीए है उसमें हमें कमी होती हुई नज़र आ रही थी, डिक्रीज़ होते हुए देखने को मिल रहे थे एनपीए। तो ये अच्छी पॉइंट, तो अपने आप में अच्छा पॉइंट यहाँ पे नज़र आया है दोस्तों। और यहाँ पे ऐसा भी बताया जा रहा है कि इनसाइडर बॉट स्टॉक्स। तो इनसाइडर स्टॉक में खरीदारी भी हो रही है, ऐसा इस तरह की बातें यहाँ पे नज़र आ रही है दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें आप लोगों के साथ शेयर की है। अब दोस्तों हम फ्राइडे के दिन के कारोबार की डिटेल्स देख लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट वीक के लिए क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और यहाँ पर मैंने आरबीएल बैंक को सर्च करके रखा हुआ है। और फ्राइडे के दिन के कारोबार की डिटेल्स की बात करें तो तकरीबन हमें 4% से भी ज़्यादा की तेज़ी के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिले थे। और प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 157 रुपये 80 पैसे पे हमें प्रीवियस क्लोजिंग देखने को मिली थी। और ओपनिंग की बात करें तो गैप अप ओपनिंग हुई थी, तकरीबन 161 रुपये के आसपास हमें ओपनिंग देखने को मिली थी। और हाई बनाया था 165 रुपये 90 पैसे का और लो बनाता हुआ हमें देखने को मिला था 158 रुपये 55 पैसे का। और फाइनली जो क्लोजिंग देखने को मिली वो तकरीबन 164 रुपये 95 पैसे पे हमें फाइनली क्लोजिंग देखने को मिली है। डिलीवरेबल परसेंटेज की बात करें तो दोस्तों जहाँ पे जो डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिल रहे हैं वो चौंकाने वाले डिलीवरेबल परसेंटेज नज़र आ रहे हैं। तकरीबन 7% का डिलीवरी उठाया गया है।
तो काफ़ी कम डिलीवरी देखने को मिल रही है दोस्तों। और कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों ने इंट्राडे में ही पोजीशन बनाई थी और स्क्वायर ऑफ कर ली है दोस्तों पोजीशन, किसी ने होल्डिंग ज़्यादा नहीं ली है आरबीएल बैंक में। तो एक भी यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट नज़र आ रहा है दोस्तों आरबीएल बैंक में। और अब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि किस तरह के लेवल्स नेक्स्ट वीक में नज़र आ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम जीरोधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं और यहाँ पे मैंने आरबीएल बैंक का चार्ट ओपन किया हुआ है और ये चार्ट मैंने यहाँ पे 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ करके रखी है और लेवल्स भी आइडेंटिफाई करके रखे हैं, जिसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या लेवल और टारगेट देखने को मिल सकते हैं और खरीदारी का कौन सा सही लेवल रह सकता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने हमारी लिंक थ्रू जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है वो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, उसको हम हमारा जो पेड सर्विस ग्रुप है उसमें ज्वाइन करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे फ्राइडे के दिन की बात करें तो जो क्लोजिंग देखने को मिली वो 164 रुपये 70 पैसे पे हमें फाइनली क्लोजिंग देखने को मिली थी। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको खरीदारी की राय देने वाला हूँ और यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हो। और आपका जो पहला टारगेट रहेगा नेक्स्ट वीक में वो 170 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 188 का आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे रिसेंटली जो सपोर्ट की बात करें तो जो हमें गिरावट देखने को मिली थी उस टाइम पे जो सपोर्ट लिया था आरबीएल बैंक ने वो 156 रुपये के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता हुआ हमें नज़र आया था। और दोस्तों मैं यहाँ पे चार्ट को थोड़ा मिनिमाइज़ करके आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ। और जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आरबीएल बैंक का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ और उस सपोर्ट को ब्रेक भी कर दिया था आरबीएल बैंक ने, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया नीचे की ओर। और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 160 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था दोस्तों, बार बार 160 के आसपास हमें आरबीएल बैंक सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आरबीएल बैंक ने सपोर्ट ब्रेक कर दिया था और उसके बाद 156 के आसपास हमें लो बनाता हुआ आरबीएल बैंक देखने को मिला और वहाँ से ही हमें आरबीएल बैंक में बैक बाउंस देखने को मिल गया था मार्केट के साथ। दोस्तों मार्केट जिस तरह से पॉजिटिव मोमेंटम कर रहे थे फ्राइडे के दिन, उसके साथ हमें आरबीएल बैंक में भी तगड़ी तेज़ी के साथ ऊपर की ओर निकलता हुआ आरबीएल बैंक देखने को मिला था। तो इस चार्ट को मैं फिर से थोड़ा जूम कर लेता हूँ। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया खरीदारी करने के लिए आप 164 165 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, मंडे के दिन खरीदारी कर सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 156 का दोस्तों स्टॉप लॉस रहेगा। और आरबीएल बैंक नीचे की ओर लुढ़केगा दोस्तों तो 156 का जो सपोर्ट है दोस्तों वो हमें फेस करता हुआ आरबीएल बैंक देखने को मिलेगा और इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो फिर जो दूसरा सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा वो 150 रुपये का दोस्तों सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए मार्केट नेगेटिव मोमेंटम करेगा दोस्तों, उसके साथ ही में आरबीएल बैंक में नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी अगर नेगेटिव मोमेंटम दिखाते हैं और क्रैश होता है मार्केट तो ही हमें आरबीएल बैंक नीचे की ओर लुढ़कता हुआ देखने को मिल सकता है। मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाते हैं तो आरबीएल बैंक भी पॉजिटिव मोमेंटम करता हुआ हमें नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। और डेफिनेटली नेक्स्ट वीक में दोस्तों हमें मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। और जिस तरह से जो करेक्शन आया था निफ्टी बैंक निफ्टी में वो फाइनली करेक्शन मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से हमें रिवर्सल होता हुआ नज़र आएगा दोस्तों। तो इसके ऊपर भी आप अपनी नज़र बनाए रखें और जो मैंने आपको लेवल्स बताए उन लेवल्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं और आप अपना भी एनालिसिस कीजिए दोस्तों, उसके बाद ही पोजीशन बनाइए। और अगर हम कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो मूविंग एवरेज में यहाँ पे लगा के आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाया है और यहाँ पे मैंने जो लाइनें ड्रॉ की थी उसको मैं अभी हटा देता हूँ और ताकि हमें मूविंग एवरेज जो है वो क्लियर देखने को मिले और यहाँ से हम कुछ अच्छा डिसीजन भी ले सकें। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज की बात करें तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मूविंग एवरेज में देखा जाए तो 200 दिनों का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है दोस्तों वो 167 पे 200 दिनों का मूविंग एवरेज यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो आरबीएल बैंक अगर 167 के ऊपर निकलता है तो हमें ऊपर के लेवल पे अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिलेगा दोस्तों आरबीएल बैंक में। तो आप चाहे तो दोस्तों बॉटम पे तो ख़रीदारी कर ही सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया 164 165 पे तो दोस्तों आप खरीदारी कर ही सकते हैं। लेकिन जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे फेस करेगा वो 167 का हमें रेजिस्टेंस लेवल फेस करता हुआ आरबीएल बैंक देखने को मिल सकता है। और ये 200 दिनों का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको अगर ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल गया तो जैसे मैंने आपको बताया 188 तक के हमें टारगेट आराम से देखने को मिल जाएंगे। और डेफिनेटली 200 दिनों का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो मंडे के दिन हमें ब्रेक करता हुआ भी नज़र आएगा। लेकिन उसके लिए मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। जैसे ही निफ्टी और बैंक निफ्टी पॉजिटिव मोमेंटम दिखाते हैं तो उसके साथ हमें आरबीएल बैंक 200 दिनों का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर निकलता हुआ हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर भी आप अपनी नज़र बनाए रखें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।